एक स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश राइटिंग ऑफ कोर्स अच्छे से लिखना जान रहा है। यहाँ पर उसने एकेडमिक ईयर भी पास करा है, वो अच्छे परसेंटेज में पास करा है। अब यहाँ पर जब आरजेएस एग्जामिनेशन होती है, मेंस एग्जामिनेशन होती है, वहाँ पर जो हमारे लॉज के जो रहते हैं ना राइटिंग उसमें लिखनी होती है, तो यहाँ पर लॉज के अंतर्गत उनके 40 आउट ऑफ 100 आया है। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उतने आए हैं। वही स्टूडेंट है जिनकी की अब ऐसे की बात कर लेते हैं, इंग्लिश ऐसे में हम आ जाते हैं, उस स्टूडेंट के आ रहे हैं 0 मार्किंग। अब यहाँ पे नॉर्मल सी चीज है ना कि एक ही स्टूडेंट है जिनके की यहाँ पे 2 तरह की मार्किंग हुई है। एक तो यहाँ पे लो की मार्किंग हुई है जो कि पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, इंग्लिश उसका लैंग्वेज है। यहाँ पे जब उसने मेंस लिखा है यहाँ पर, तो अब यहाँ पे उसके लिए बहुत ईजी है किसी भी ऐसे को इजीली निकालना। ग्रामर भी उसकी अच्छी हो सकती है, सेंटेंस बनाना भी उसको अच्छा आता है सर, हर एक चीज उसको नॉर्मली अगर वो इंग्लिश में राइटिंग लिखता है तो है ही कि उसका अच्छा गया। अब यहाँ पे कुछ मार्क्स तो उनके मिलने ही चाहिए, चलिए ठीक है 1 2 3 4 मार्किंग कुछ तो होनी चाहिए, बट उनके यहाँ पर मार्किंग आती है 0। अब मैं यहाँ पे ये चीज शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब आज आरजेएस की ये अपडेट हियरिंग हो रही थी इस केस के बारे में, तब यहाँ पर वकील साहब ने दलील दी थी। तो यह जो दलील थी उसके बाद में सीजीआई ने इसको गंभीरता से लिया है। पहले भी जब यहाँ पर ये रिट जब लगी थी तो इसको एंटरटेन करने के लिए नेक्स्ट डे पर डेट दे दी थी, और अब जो है उसकी सुनवाई हुई है। अब नॉर्मली इसमें हुआ क्या है, इसको बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पे समझेंगे। सीजेआई ने यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जिनके की बिलो 10 मार्क्स आए हैं और बिलो 15 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, इंग्लिश ऐसे की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये मार्क्स है, उन स्टूडेंट्स के रिट को यहाँ पे सुना है। अब यहाँ पर जब सीजीआई जब ये चीज सुन रहे थे, तब नॉर्मल सी बात है ना कि यहाँ पे दलीलें भी उसी हिसाब से, ग्राउंड अगर स्ट्रांग होते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि यहाँ पर एक ग्राउंड का एक बताया जाता है कि यहाँ पर 2 घंटे का एक टाइम मिलता है लैंग्वेज के पेपर में। अब 2 घंटे के अंतर्गत यहाँ पे बात हो रही है उस स्टूडेंट के बारे में जिसने कि अपना लो का क्वालिफाई कर लिया है उसने। अब यहाँ पे 2 घंटे में जब उसने ऐसे लिखा है, 3 और जब उसने अपने ऐसे चूज करके उसने लिखना शुरू किया है, अब यहाँ पर जो 50 में से उसके आ रहे हैं मार्क्स 0। तो उसका आधार क्या है, जब 2 घंटे में 3 ऐसे एक स्टूडेंट लिख रहा है तो मीन्स कि उसने कुछ तो लिखा ही होगा। चलिए मानते हैं कि उसने नहीं लिखा या कुछ गलत लिखा, बट ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स 0 ही कर दिए जाए। ये तो कहाँ है, क्योंकि एक अगर आप मेंस की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल आपने तैयारी नहीं करी है। मेंस में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप मेंस की यहाँ पे राइटिंग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 वाली मार्किंग जो रहती है संदेह में आती ही है। और यहाँ पर इस रिट को, इस बात को, इस ग्राउंड को हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। अब यहाँ पर आगे इस रिट के जब ये सुनवाई हो रही थी उसमें क्या हुआ है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर संक्षेप में देखें तो उन जो दलीलें थी उनको सुना है, उनके वकील के थ्रू वहाँ पे सुना है। कौन से टॉपिक थे उस पर भी बात हुई है कि कौन से टॉपिक थे, यहाँ पर उसकी भी चर्चा हुई है। और साथ ही जो ये अनियमितता वाली चीज जो आई है, विसंगति वाली जो चीज आई है, इसको भी सुना है। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नोटिस इशू की बात कही है, और यहाँ पर यह भी कहा है कि जब यह जो मैटर है आज इसको इतना ही सुना गया है, इस जो चीज है इसके साथ में कि अभी जो कॉपीज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी, पहले यहाँ पे बिलो 10 के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कि यहाँ पे बताया है कि उनके 10 में से भी 10 नंबर तक उनके मार्क्स आए हैं, उनकी कॉपीज के लिए बोला था। बाद में जो है 15 से कम वाले जो मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका बोला है। अब यहाँ पे पिटिशनर का आता है कि ऑल स्टूडेंट्स का आता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेनली होता क्या है ना कि जिसकी रेट लगी रहती है पहले उसको देखा जाता है, बाकी ऐसा है कि हो सकता है कि सभी के लिए भी आए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग बता देना अगर आपने देखा है तो। बाकी उन सबको ये बोला है कि उनकी जो कॉपीज आती है उनको वो ऑब्जर्व करेंगे, पहले वो अपने लेवल तक उसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर उनको लगता है तो यहाँ पर दोबारा एक नोटिस जाएगा, और वह जो नोटिस है राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जाएगा। यह भी, इसकी भी स्वतंत्रता उन्होंने बता दी है। तो यहाँ पर इस तरह से रखा है। क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो है इंटरव्यू चल रहे हैं आरजेएस मेंस के, और 16 तारीख से वह इंटरव्यू जो है चल रहे हैं, और 26 अक्टूबर तक वो चलने वाले हैं। अब यही है कि जब इंटरव्यू चलते हैं उस वक्त
क्या ये जो चीज़ सुनी जा रही है इसमें बेनिफिट कितना है, फ़ायदा कितना है, चीज़ें आ रही है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है इस चीज़ को भी बता दिया गया है कि यहाँ पर अगर विसंगति पाई गई है वो अपना ऑब्जर्वेशन देखेंगे। अभी कमेटी जो है जो हमारा रीचेकिंग के लिए जो एवोल्यूशन के लिए जाएगी उसके अभी वो नेक्स्ट जब मंडे को रखा जाएगा उस पर जो नोटिस होगा उसमें हमें पता चलेगा क्लियर। अभी सिर्फ उन्होंने इतना ही रखा है कि कॉपीज को मंगवाया है। तो यहाँ पर यही है कि उन्होंने कहा है कि अगर इंटरव्यू एक बार को कंडक्ट हो भी जाते हैं ना, पूरे इंटरव्यू हो भी जाएंगे ना, तब भी अगर उनके ऑब्जर्वेशन में ये चीज आती है कि आरजेएस मेंस की कॉपीज में यहाँ पे इंग्लिश एशे में यहाँ पे धांधली हुई है या तो मार्किंग सही नहीं हुई है, चेकिंग सही नहीं हुई है, बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए था ये नहीं हुई है। क्योंकि इशू यहाँ पर भी है कि जो हमारा जो कट ऑफ है वो अगर यहाँ पर जो मार्क्स बढ़ते हैं ना तो मेनली बहुत सारे स्टूडेंट जो है कट ऑफ तक आ जाएंगे। तो ये भी चीज़ है। तो उन्होंने यहाँ ये कह दिया है कि इंटरव्यू एक बार को डन हो भी गए ना तब भी विसंगति अगर आती है तो यहाँ पे अदालती जो प्रक्रिया है उसको उलट दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सीजीआई ने इस जो ये जो रिट है इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया है। कैंडिडेट का हक है यहाँ पे, पीआईएल एक तरीके से ये लगी हुई है कि यहाँ पर सारे जो जुडिशरी पर बात आ रही है, क्योंकि जुडिशरी एक स्वतंत्र अपना कार्य करती है। यहाँ पर अगर जुडिशरी में अगर इस तरह की अनियमितता या विसंगति रहती है तो यह अपने आप में बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। ईमानदार स्टूडेंट जो रहते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो रहते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद में जब वो इवन अपना काम भी अच्छे से करके आते हैं, लेकिन जब अथॉरिटी जो रहती है उस चीज़ को वैल्यू नहीं देती है तो यहाँ पर नॉर्मल है ना कि हमें हमारे राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमें हमारे राइट्स के लिए हमारी आवाज़ उठानी ही होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो मे बी यहाँ पे दस्ती के लिए बोला गया है, दस्ती एक प्रकार का समन ही नोटिस के जैसा ही होता है। नॉर्मली ये रहता है कि नोटिस जब बाई पोस्ट ये सब भेजते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और उसका ये भी रहता है कि जो डिलीवर्ड हुआ है, अगलों ने रिसीव किया है नहीं किया है, उस आधार पे जो चीज़ें हैं वह लेट भी हो सकती है कि नहीं आया या नहीं ऐसा आया है तो उसके आधार पे एप्लीकेशंस लगती है। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन जब दस्ती हम मांगते हैं तो दस्ती में ऐसा रहता है कि जो चीज़ें हैं ना बाई हैंड जाती है। तो बाई हैंड अगर कोई चीज़ जाती है, अगर रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में वहाँ पे वो चीज़ जाती है तो वह ऑफिशियली उनके पास पहुँच गई है, ऐसा माना जाता है। दूसरा ये भी है कि एक गुड न्यूज़ ये है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बात हो रही थी कि वो अपनी कॉपी कैसे निकलवाए। तो अब जो है आरटीआई इस चीज़ को आपको अलाउ करती है कि आप कॉपी देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रहती है कि जब अथॉरिटी जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट ने यहाँ पर अगर कॉपी के जो मार्किंग तो शो कर दी है, लेकिन कॉपी जब शो कर देगी उसके बाद ही आप आरटीआई से ले सकते हैं, तब तक आप नहीं ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ यह चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एंटरटेन किया है, यहाँ पे कॉपीज मंगवाई है, ऑब्जर्वेशन के लिए मंगवाई है। यहाँ पे डिटेल से एक एक चीज़ देखी जाएगी कि जो मार्किंग है, अगर जीरो मार्किंग वाले का बहुत देखने वाली चीज़ ये रहेगी कि जिसकी जीरो मार्किंग आई है, अब यहाँ पे सीजीआई जब इन चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर अगर एक भी नंबर भी अगर निकल के आता है, 2 नंबर भी अगर निकल के आता है, तब भी चीज़ें यहाँ पे पलटने वाली है, अनियमितता और विसंगति यहाँ पे दिखने वाली है। तो एक तरीके से गुड न्यूज़ है और आरजेएस के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे रेट लगाई है, साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने कि इस चीज़ को देखा है कि यस उनका भी जो रिजल्ट है कट ऑफ तक नहीं आ पाया है बिकॉज उनका जो लैंग्वेज है उसमें मार्किंग कम हुई है। अब इसमें जो फैसला है, अंतिम फैसला है, वह मंडे को आने वाला है। मंडे को इस पर क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है उसकी अपडेट जो है एज इट इज जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रहती है सेम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, थैंक यू सो मच।